सत्ता के गलियारे तक पहुंचने का रास्ता मिर्जापुर जनपद से होकर के गुजरता है। पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में एक सीट में लगभग 3 सीटें मिर्जापुर भी देता है। लेकिन इसके बावजूद भी मिर्जापुर जिले का 96 विधानसभा क्षेत्र आज भी विकास से अछूता है। बात करते हैं हम मिर्जापुर जिले के हलिया ब्लॉक की। हलिया ब्लॉक यह लालगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ विशेष करके एक ग्राम सभा पड़ती है नदना, जो कि जंगल से घिरा हुआ है और यहाँ लोगों के लिए मूलभूत की जो व्यवस्थाएं हैं वह आज भी नहीं है, जिसको लेकर के लोग परेशान होते हैं। जबकि पंचायती राज गठन के बाद इस ग्राम सभा में ग्राम प्रधान का चुनाव भी होता है और लोग बाकायदे मतदान भी करते हैं। लेकिन मतदान के बाद यहाँ की स्थितियाँ यह होती है, जो भी निर्वाचित प्रधान आता है वह प्रधान ग्राम सभा के विकास की बात तो दूर की है, वह अपने विकास में लग जाता है। ऐसा ही जीता जागता नज़ारा देखने को मिला कि यहाँ सैकड़ों घर जो है बिल्कुल आज भी झोपड़पट्टी और खपरेल से बने हैं। चूँकि खपरेल के बने मकान जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं और किसी तरह अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। और देखा जाए तो यहाँ तमाम घरों को यहाँ आवासीय नाम तो दे दिया गया है, लेकिन यह पैसा कहाँ गया, किसके खाते में गया। क्षेत्र को भी नक्सल प्रभावित घोषित किया गया था, तो यहाँ आवासीय कॉलोनियाँ का भी ऐलान किया गया था। उस समय के जो जिलाधिकारी थे उनके द्वारा बाकायदे यहाँ बोर्ड भी लगाया गया है। लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो जो व्यवस्थाएं हैं वह ज्यों की त्यों बनी है। आज भी लोग पानी के लिए परेशान रहते हैं, चूँकि यहाँ पेयजल की बड़ी किल्लत है और लोग काफ़ी परेशान होते हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ एक ऐसा परिवार भी है जिसके पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यह जंगलों के बीच में बसा हुआ क्षेत्र है और यहाँ की स्थिति जो है कि लोग अपनी फरियाद कहें तो किससे कहें। ग्राम प्रधान किसी की सुनता नहीं, चूँकि ग्राम प्रधान होने के बाद उसकी व्यवस्था हाई लेवल पर हो गई। वह अपना गांव छोड़ करके शहर में, मिर्जापुर शहर में किराए के मकान में रहने लगा और अपने बच्चों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था में जुट गया। अब प्रधानी का कार्य देखे तो कौन, ग्राम सभा में किस तरह से लूट मची है जिसका कोई आंकड़ा ही नहीं लगाया जा सकता। ग्राम सभा में किसी क्षेत्र में जाएंगे, किसी मजरे में जाएंगे तो वहां जाने के लिए समुचित रास्ता नहीं है। लेकिन कागजों पर पूरा का पूरा खाका तैयार किया जा चुका है, पूरा धन की निकासी की जा चुकी है। लेकिन भ्रष्टाचार की सीमा जो है वह कहीं बढ़ करके दिखती नजर आ रही है। चूँकि यहाँ अशिक्षित लोग रहते हैं, शिक्षा का अभाव है। चूँकि दूर दराज का क्षेत्र होने के नाते, जंगल का क्षेत्र होने के नाते यहाँ लोग पढ़ाने भी नहीं आते, ढंग की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। इसलिए यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान होते हैं। जबकि शासन के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कि ऐसे लोगों के लिए मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए। लेकिन मुख्य धारा से जोड़ने की जो व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं कागजों और फाइलों में सिमट कर रह गई है। चूँकि यह जो नज़ारा है यह अपने आप में ही विचलित कर देने वाला है। चूँकि यहाँ एक परिवार जिस तरह से एक झोपड़ी नुमा घर में रहता है और किसी भी समय बरसात का मौसम चल रहा है और किसी भी समय बरसात में यह पूरा मकान धराशायी हो सकता है, लेकिन यहाँ इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। मिर्जापुर से जनपद न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक मिश्रा के साथ आनंद तिवारी की रिपोर्ट।